हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए गाइस, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का। वहां पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, एज पर द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2022 एंटरप्रेन्योरशिप इन द डिजिटल एज रिपोर्ट, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट वाज रिड्यूस्ड टू डैश फ्रॉम 7.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे रिड्यूस करके 7.0% कर दिया गया है। अब हम बाकी देखते हैं, बाकी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एसबीआई होगी, फिंच रेटिंग होगी, इन्होंने कितनी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 जो एस्टिमेट लगाया था वो कितना रिड्यूस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिंच रेटिंग का हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, 7.8 था, इसे रिड्यूस करके 7% कर दिया गया है। एसबीआई ने भी 7.5% से इसे डिक्रीज करके 6.8% कर दिया है। गोल्डमैन सैच की बात करें तो 7.6 से इसे रिड्यूस करके 7% कर दिया गया है। और वर्ल्ड बैंक ने 7.5% इसे अर्लियर जो है इसका एस्टिमेट दिया था, अब इसे रिड्यूस करके 6.5% पे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द personalities who were appointed as a trustees of Prime Minister Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund, that is PM CARES Fund। तो इनके ट्रस्टीज जो हैं वो न्यूली अपॉइंट किए गए हैं। तो कौन कौन इसके ट्रस्टीज अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी सी। ठीक है, तो देखो करिया मुंडे, रतन टाटा, केटी थॉमस, ये सारे ही अपॉइंट किए गए हैं एज अ ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा's experiment MOXIE, a lunchbox sized instrument successfully created oxygen by carrying out the work of a tiny tree on Mars. What does E stands for in MOXIE? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे E का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मार्स ऑक्सीजन इन सूट रिसर्च यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जैसे ये बोल रहे हैं ना कि ट्रीज जो है, टाइनी ट्रीज के बराबर ये ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हमारे छोटे ट्रीज होते हैं या प्लांट होते हैं वो पर आवर, ठीक है, 1 घंटे में वो कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं? 6 ग्राम की। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी ऑक्सीजन ये दिन में प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आरबीआई's डायरेक्शन टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन टियर 3 एंड टियर 4 कैटेगरी? पहला आपका ऑप्शन है, यूसीबीज अंडर with more than rupees 10,000 crore deposit tier 1 tier 4 category are mandated to create the same, including the appointment of a chief compliance officer, that is CCO, by 1st April 2023। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, द CCO जो आपका होता है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इज हेड ऑफ द कंप्लायंस डिपार्टमेंट एंड टेन्योर शुड बी एटलीस्ट 3 ईयर। इसकी टेन्योर कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 3 ईयर्स की होनी चाहिए। नेक्स्ट इज UCBs more than rupees 1,000 crore and up to 10,000 crore deposits for the tier 3 category are given the deadline of 1st September 2023। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी स्टेटमेंट जो है आपका, थर्ड स्टेटमेंट जो है, इसमें करेक्शन क्या है? दैट इज कि जो इसकी डेडलाइन है वो 1 अक्टूबर 2023 दी गई है। ठीक है, एंड रिसेंटली यहाँ पे आरबीआई ने जो है मार्केट में जो बैंकिंग सिस्टम है आपका उसमें इन्फ्यूज किए हैं उन्होंने 218 बिलियन जो इंडियन रुपीज है वो इन्होंने इन्फ्यूज किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड 2022 एज ऑफ सितंबर 2022? ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है, जाहर जोया बांग्लादेश जो बांग्लादेश से बिलोंग करती है, ऑनर्ड विद द चेंज मेकर अवार्ड 2022। नेक्स्ट इज वेनेसिया नकेट जो युगांडा की है, ऑनर्ड विद द कैंपेन अवार्ड 2022। नेक्स्ट इज राधिका बत्रा, ऑनर्ड विद द प्रोग्रेस अवार्ड 2022। एंड नेक्स्ट इज यूरोसेला वॉन डेयर लियन जो जर्मनी के हैं, उनको अवार्ड दिया गया है, ऑनर दिया गया है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2022 और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी है ऑप्शन नंबर ए, जो जहरा जोया है ये अफगानिस्तान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से जो हमारे देखो जो कौन कौन से यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। तो पहला अवार्ड आपका क्या है? दैट इज ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ये किसने प्रेजेंट किया है? बिल गेट्स एंड मिलिंडा फ्रेंच गेट्स ने। नेक्स्ट इज कैंपेन अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया था मलाया यूसुफ में। नेक्स्ट इज चेंज मेकर अवार्ड जो था वो एंजेलिना जॉली ने प्रेजेंट किया था। वेरस जो प्रोग्रेस अवार्ड था जो राधिका बत्रा को दिया गया था, ठीक है, वो लिली सिंह ने प्रेजेंट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन हु डेवलप्ड द स्केल दैट इज स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज ऐप विच इज रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। तो बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है स्केल को? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल ने इसे डेवलप किया है। Now next question is, which country's football league signed an agreement with the Indian Football Sports Development Limited to bring the best practices from around the world to Indian football? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जर्मनी। जर्मनी की जो डिसाचे फुटबॉल लीग है, उन्होंने यहाँ पे जो है ये अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी आचार्य राम यतना शुक्ला recently passed away. In which year did he receive a पद्मश्री अवार्ड in the field of social work? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2021 में इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या वर्ल्ड पीस डे, आप भी बोल सकते हो इसे, 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 21 सितंबर 2022। तो इसकी थीम थी आपकी एंड रेसिज्म build peace. Next is, the Solar Energy Corporation of India Limited celebrated its Dash Foundation Day on 20th September. तो इन्होंने जो है 11th फाउंडेशन डे अपना सेलिब्रेट किया था 20th सितंबर को, और 20th सितंबर को ही जो आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इन्होंने 38th अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एल्जाइमर डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है 21 सितंबर को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंड इसकी थीम थी नो डेमेंशिया नो एल्जाइमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ 5-member हाई लेवल कमिटी टू रिव्यू मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन इंडिया। द कमिटी विल बी चेयर्ड बाय whom? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस कमिटी के हेड होंगे विनोद कुमार पॉल। Next question is, the Government of India announced the plan to launch the Pradhan Mantri Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management Yojana, that is PM Pranam, under which ministry? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next is, for which of the following initiative did India won the 2022 United Nations Interagency Task Force and WHO Special Program on Primary Health Care Award under National Health Mission? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। एंड इस इनिशिएटिव को जो है 3 आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर इसे लॉन्च किया है, ठीक है, बनाया है, ठीक है। तो कौन कौन सी है? एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। सेकेंड आपका है ICMR, ठीक है। ICMR क्या है आपका? दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एंड थर्ड इज योर WHO इंडिया, ठीक है। तो इन तीनों ने मिलके इस इनिशिएटिव को जो है मिलकर कोलैबोरेशन किया है और बनाया है, ठीक है। एंड जो ये अवार्ड है ये आप दिए गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क में, और इसके प्रेसिडेंट हैं कसाबा कुरैशी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड 30 kN हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम इन डैश। तो इन्होंने कहाँ पे इसे लॉन्च किया है 30 kN हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम को? तो इसे लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में, ठीक है। एंड रिसेंटली इसरो ने डेवलप किया था 1.6 kg ऑफ माइक्रो प्रोसेस कंट्रोल नीस को, ठीक है, MPKs, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन सितंबर द जापान बेस्ड Mitsubishi UFJ Financial Group Bank increased the capital by dash of its branches in India। तो इन्होंने इसकी कैपिटल जो है वो 3000 करोड़ की जो है इंक्रीज की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट साइन एन मल्टी-ईयर डेटा एंड टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट विद Refinitiv टू फैसिलिटेट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, दैट इज HDFC बैंक ने यहाँ पे जो है साइन किया है मल्टी-ईयर डेटा एंड टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट को। और रिसेंटली जो HDFC बैंक है न्यूज में था, दैट इज इन्होंने ऑल विमेन ब्रांच ओपन की है केरला में। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक साइन एन MOU विद द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एक्सपेंड द रीच ऑफ सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज रक्षा स्पर्श इनिशिएटिव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक ने मिलकर यहाँ पे MOU साइन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ B एंड C आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द स्टेट इन विच इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इज लोकेटेड। तो ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में, और इंडिया में अराउंड 240 डुगोंग्स आपके जो है एट प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक है।
नेक्स्ट है रिसेंटली इन सितंबर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री जॉइंटली लॉन्च कन्वर्जेंस पोर्टल। कौन सा पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है? कन्वर्जेंस पोर्टल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? इन तो तीनों ही स्कीम के लिए इन्होंने ये पोर्टल जो है लॉन्च किया है। कौन कौन सी स्कीम है ये? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ अ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स स्कीम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। Now next question is name the Indian Coast Guard ship that was inducted by the Indian Coast Guard in Kochi, Kerala। तो करेक्ट आंसर है ICGS समर्थ और इसे बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो आपकी है 23 नॉट्स की। वेरस इसमें जो आपकी टेक्नोलॉजी है दैट इज जो इसके एडिशनल फीचर्स क्या क्या है? इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम इसमें लगाया गया है और हाई पावर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग इसमें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है आपका इंडियन नेवी रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च दी 2 इंडिजिनियसली डिजाइन एंड बिल्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तर एंड निपुण इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। दीज शिप्स आर बिल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो निस्तार एंड निपुण जो आपकी शिप है ये बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। Next question is which of the following point is are incorrect according to the 25th Globe Oil Summit 2022 organized by the TEFLA held in Agra, Uttar Pradesh। तो पहला आपका पॉइंट है the summit saw the formation of Asian Palm Oil Alliance that is APOA by India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Bhutan। Next is the APOA जो आपकी क्या है? Asian Palm Oil Alliance है। Secretary will be initially managed by the Solvent Extractor Association that is SEAC of India। Next is Atul Chaturvedi, Director of Adani Wilmar Limited and the President of SIA was elected as a first chairman of APOA। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड यहाँ पे करेक्शन क्या है? दैट इज भूटान की जगह यहाँ पे नेपाल हमारा जो है अलायंस फॉर्म कर रहा है। Next question है recently in September which type of enhanced new generation missile was signed for the purchase by the Ministry of Defence with BrahMos Aerospace Private Limited for additional dual role capability। तो करेक्ट आंसर है इसका टाइप है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई एंड इसके लिए जो बजट दिया गया है वो दिया गया है 1700 करोड़ का और इसे जो ये आपका बजट है ये किसके अंडर दिया गया है? टू बाय दी कौन सी कैटेगरी में दिया गया है? बाय इंडियन कैटेगरी में। Next is the National Cadet Corps that is NCC recently signed an MOU with which of the following organization to achieve the universal goal of clean water bodies। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। और रिसेंटली हमने इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे भी सेलिब्रेट किया था। कब सेलिब्रेट किया था? 17 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मिनिस्ट्री दैट प्लान टू सेट अप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइसेस टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर एंड यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which payment company has collaborated with the NPCI International Payment Limited to enable merchant payments via UPI enabled QR codes। तो करेक्ट आंसर है आपका टेरा पे। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सी कंपनी है? ये टेरा पे और इसका हेडक्वार्टर आपका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which organization signed an MOU with the Andhra Pradesh MedTech Zone Limited for cooperation in the healthcare sector। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे MOU साइन किया। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड इसके चेयरपर्सन है गौरव दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड राइनो डे एनुअली अक्रॉस द ग्लोब। तो राइनो डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं 22 सितंबर को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड यहाँ पे जो है 5 स्पीशीज, इसका थीम क्या थी? 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। और ये कौन कौन सी स्पीशीज हैं? अफ्रीकन राइनो स्पीशीज जो ब्लैक एंड व्हाइट राइनो है एंड 3 जो है एशियन राइनो स्पीशीज हैं, ग्रेटर वन हॉर्न, सुमात्रा एंड जवान रिनोज। ठीक है, एंड वन मोर थिंग दैट इज 22 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कार फ्री डे। ठीक है, वर्ल्ड कार फ्री डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 22 सितंबर।
नेक्स्ट है, इन विच सिटी इंडिया विल होस्ट फर्स्ट मोटो जीपी ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस कॉल्ड द ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत इन 2023। तो इसे जो है वो होस्ट किया जाएगा नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंड रिसेंटली इसी के साथ साथ जो मोटो जीपी कॉमर्शियल राइट्स ओनर है उन्होंने एमओयू साइन किया है नोएडा बेस्ड फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के साथ नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए जो 2 व्हीलर्स की रेसिंग होगी उन्हें ऑर्गेनाइज करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which cooperative bank license has been cancelled by the RBI recently due to its inadequate capital and earning prospects and its failure to comply with the requirements of the Banking Regulation Act 1949। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस बैंक का नाम है लक्ष्मी कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका सोलापुर महाराष्ट्र में है। Now next is, which of the following insurance company launched the new age Akshay plan for serving oriented life policy with cash bonus benefit? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। एंड रिसेंटली जो कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस है हमने पढ़ा था, दैट इज इन्होंने आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर इंश्योरेंस प्लान जो है वो लॉन्च किया था रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द IIFL वेल्थ हुनर इंडिया रिच लिस्ट 2022 रिलीज इन सितंबर 2022। तो पहला आपका ऑप्शन है फाल्गुनी नायर जो नायका कंपनी की CEO है, she becomes the India's self-made richest women. Next is Gautam Adani and family have topped the IIFL Wealth Hunter India Rich List 2022. Next is biological Mahima Dalta becomes the richest women in the Telangana. तो यहाँ पे सारे ही पॉइंट्स करेक्ट हैं आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, all 1, 2 and 3 statements are correct. Now next question is, as per the recent announcement of the International Cricket Council, which stadium will host the 2023 edition and 2025th edition of ICC World Test Championship Final? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे होस्ट करेंगे 2023 का जो आपका मैच होगा वो होगा आपका हेल्ड ओवल में, वेयरएज ओवल एंड द लॉर्ड्स इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which airline signed an MOU with the Council of Scientific and Industrial Research Indian Institution of Petroleum, that is CSIR IIP, for sustainable aviation fuels? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है टाटा ग्रुप्स एयरलाइंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Next is, which life insurance company became the first in India to have 74% foreign shareholding? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका एगास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट है, what is the theme of International Day of Sign Language 2022 that was observed across the globe on 23rd September? तो साइन लैंग्वेज डे आपका कब सेलिब्रेट होता है? 23rd सितंबर को, और इसकी थीम थी साइन लैंग्वेज यूनाइट अस। ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इस दिन पे लॉन्च किया था साइन लर्न ऐप, जिसमें आपके 1000 जो वर्ड्स हैं वो इज बेसिकली इट्स अ डिक्शनरी जिसमें 1000 वर्ड्स जो है वो ऐड किए गए हैं। एंड ये जो ऐप है वो एंड्रॉयड और iOS दोनों में ही आपको अवेलेबल होगी इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेगी, और ये इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट साइन द स्टेटस ऑफ कंबाइंड रेसिप्रोकल कॉमन ट्रांसपोर्ट अग्रीमेंट, दैट इज CRCTA for the state contract carriage and state carriage among the government? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये अग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो हुआ है हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के बीच में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और मेन इनका फोकस इससे क्या होगा, इस अग्रीमेंट से जो भी बेसिकली पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो इजीली मूव कर पाएंगे अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, The Government of India launched the scheme for special assistance to states for capital investment for 2022-2023, under which state government will get financial assistance in the form of dash interest free loan for capital investment projects. तो correct answer यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, that is 50 years. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद द विटामिन एंजल्स इंडिया फॉर राष्ट्रीय पोषण माह 2022 पोषण माह 2022। ठीक है, टू एड्रेस द अंडर न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है यूनिसेफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में। ठीक है, मेन एम इनका क्या है, न्यूट्रिशन जो अवेयरनेस है न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग वो अवेयरनेस लोगों को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया and became the first player president of Hockey India? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिलीप तिर्की। इनका नाम क्या है, दिलीप तिर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द एयरपोर्ट दैट वॉन द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 इन सितंबर। तो इस एयरपोर्ट का नाम है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड कौन सी कैटेगरी में इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया था? तो कैटेगरी इसकी है 5 to 15 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी, ऑपरेटिंग इन द एशिया पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which bank became the first bank to receive the RBI's approval to open a special escrow account with a
गैसप्रोम बैंक ऑफ रशिया फॉर ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूको बैंक। एंड रिसेंटली आरबीआई ने पब्लिश किया था सर्कुलर इनेबलिंग ट्रेड द सेटलमेंट बिटवीन इंडिया एंड अदर नेशन, ठीक है, जिसमें श्रीलंका और रशिया भी इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ डैश टू गुजरात। कितना यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है इन्हें गुजरात को, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्सेस टू इट्स पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर द सिस्टम रिफॉर्म एंडिवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात, दैट इज सृष्टा जी प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे असिस्टेंट दी गई थी 350 मिलियन US डॉलर की। एंड रिसेंटली यहाँ पे जो है पीएम मोदी ने भी इनॉग्रेट किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कहाँ पे किसे इनॉग्रेट किया गया था, तो एकता नगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच स्टेट विल गेट इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स थर्ड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2022। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, ये आपकी बनाई जाएगी तेलंगाना में, ठीक है। एंड इंडिया से पहले यहाँ पे रशिया, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट आपकी रशिया में है एंड सेकेंड आपकी जो है वो है आपकी चाइना में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड कौन सा कॉलेज या कौन सा इंस्टीट्यूट जो है अपग्रेड किया जाएगा यूनिवर्सिटी में, तो फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे जो है 18 कोर्सेज आपके ऐड किए जाएंगे और 300 सीट्स यहाँ पे बढ़ाई जाएंगी, ठीक है, और ये आपकी बन जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर 5 years। तो इनका नाम है दिलीप अस्पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एनपीसीआई। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली टेस्टेड द 5th जनरेशन ऑफ एंटी शिप मिसाइल नेमली गैब्रियल 5th। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है, इसे टेस्ट किया है इसराइल ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इसे दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, ब्लू स्पेयर एंड एमएनएम एडवांस नेवल अटैक मिसाइल। और ये सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है आपकी, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। नेक्स्ट है, नेम द पर्सनालिटी हु रिलीज्ड अ बुक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, अ कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड स्पीशीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज इसे लॉन्च किया था एम वेंकैया नायडू ने, जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये बुक है, इसके अंदर जितनी भी जो अचीवमेंट्स हैं या स्कीम्स हैं उसके बारे में यहाँ पे सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अनाउंस द हमर बेटी हमर मान आर डॉटर आर प्राइड कैंपेन फॉर वुमेन सेफ्टी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ के जो सीएम है, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। एंड यहाँ पे जो मेन एम है इस कैंपेन को लॉन्च करने का वो ये है कि जो गर्ल्स सेफ्टी के लिए जो यहाँ पे अवेयरनेस देनी चाहिए, गर्ल्स के या विमेंस के प्रति जो है बहुत सारे क्राइम्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस जनरेट करने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है। एंड रिसेंटली न्यूज़ में था, दैट इज जो छत्तीसगढ़ है, उन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च की थी कैटल के लिए, जिसका नाम क्या था, मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, ठीक है, क्या नाम था, मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फॉर 3 years। तो इनका नाम है आपका राजीव भेल, और जिन्होंने रिप्लेस किया है किसे, बलराम भार्गव को। और बलराम भार्गव जो है वो हेड है रिसर्च ऑफ मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ एट WHO, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच कंपनी साइन एन MOU विद द ब्राजीलियन ऑयल मेजर पेट्रोब्रॉप्स टू डाइवर्सिफाई इट्स क्रूड ऑयल सोर्सिंग फॉर एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे MOU साइन किया है। एंड रिसेंटली ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने ये बनी थी हमारी फर्स्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिन्होंने प्रोड्यूस किया था AV गैस 100 LL इन इंडिया, ठीक है। और ये अपना रिफाइनरी जो होगी, वो रिफाइनरी जो प्रोड्यूस होगी वो कहाँ पे लगाएंगे, रिफाइनरी अपनी वडोदरा गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी एंड डिफेंस इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इंस्टॉल इंडियाज फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रेडार इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ विच स्टेट, UT। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसे इन्होंने इंस्टॉल किया है सिक्किम में। और यहाँ पे जो है, जो ये डिवाइस है वो लेस देन 3 सेकेंड में डिटेक्ट कर लेता है एवलांच को, और ये काफी यूजफुल होने वाला है। और ये यूज करता है टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव पल्सेस की, ठीक है, और ये सारे वेदर्स में जो है काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिफाई द स्पाई सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च इनटू ऑर्बिट बाय द यूनाइटेड लॉन्च अलायंस डेल्टा 4 हाईवे रॉकेट फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। तो इसका नाम क्या है, NROL 91, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
Now next question is World Pharmacist Day is observed across the globe on, तो World Pharmacist Day हम celebrate करते हैं on the 25th of September. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड इसकी थीम थी फार्मेसी यूनाइटेड इन द एक्शन ऑफ हेल्थियर वर्ल्ड. ठीक है, और 2010 में हमने फर्स्ट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू सेट अप द रूरल इंडस्ट्रियल पार्क दैट इज ग्रामीण आजीविका पार्क. तो कौन सा स्टेट है ये? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द आरोग्य मंथन 2022 inaugurated by the Union Minister Health and Family Welfare Mansukh Mandaviya in month of September. तो पहला आपका ऑप्शन है National Health Authority organized आरोग्य मंथन 2022 to mark the 4 years of implementation of Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना and 1 year of Ayushman Bharat Digital Mission. Next is Andhra Pradesh won the Ayushman Utkrishta पुरस्कार Ayushman Excellence Award 2022 under the top performing state /UT category. Next is United Minister also launched the several new initiatives including Health Claims Exchange, National E-Rupee Portal and Roadmap for Digitization. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मिनिस्ट्री एम्फसाइज द अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी कैंडिडेट्स ऑन द स्टेट लिस्ट बट नॉट ऑन द सेंट्रल लिस्ट कैन अप्लाई फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन. ठीक है, एंड रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स ने लॉन्च किया था हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था स्वच्छ टाइकून अंडर द स्वच्छ अमृत महोत्सव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल. ठीक है, माई गवर्नमेंट पोर्टल. Next is name the personality who won the first Queen Elizabeth II Women of the Year award at the Asian Archiver Award 2022. तो इनका नाम है सुलेला ब्रेवरमैन. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द टीम दैट रिसेंटली वॉन द दुलीप ट्रॉफी 2022 फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द 19th टाइम. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसे वॉन किया था वेस्ट जोन ने. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. Now next question here is identify the theme of 42nd World Tourism Day 2022 that was observed across the globe on 27th September. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है इसकी आपकी थीम थी rethinking tourism. Next question is name the ministry that announced the 1 week 1 lab theme based campaign to showcase the technological breakthrough and innovation in the 37th CSIR laboratories institutes across India. तो इसे लॉन्च किया था, इसे अनाउंस किया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Now next question is Antyodaya Divas 2022 was celebrated across the India on 25th September to commemorate the 106th birth anniversary of whom. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं 25th सितंबर को. ठीक है, नेक्स्ट है What is the theme of World Rivers Day 2022 that was observed across the globe on 25th September? जो 25th सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रिवर डे, इसकी थीम पूछी गई है. तो आंसर यहाँ पे क्या है? The importance of rivers to biodiversity is the theme of 2022. ठीक है, इसे फर्स्ट टाइम हमने ऑब्जर्व किया था 2005 में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच स्टेट रिसेंटली रिलीज अ 5 वॉल्यूम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स. तो इसे जो है रिलीज किया है ओडिशा की गवर्नमेंट ने. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. Now next question आपका है when was the World Environment Health Day 2022 observed across the globe? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी दैट इज 26 सितंबर 2022 एंड इसकी थीम क्या थी? दैट इज strengthening environmental health system for the implementation of the sustainable development goals. एंड इसके साथ साथ हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. कब करते हैं? 26 सितंबर को. सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पर आपको इसकी वीडियो और पीडीएफ दोनों ही मिल जाएंगे. सो मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.